आइए आज हम पढ़ते हैं क्रिया। बादलों में बिजली चमक रही है। बस की प्रतीक्षा में यात्री खड़े हैं। दशहरा मनाया जा रहा है। पक्षी दाना चुग रहे हैं। इन वाक्यों में चमक रही है, खड़े हैं, मनाया जा रहा है, चुग रहे हैं। इन शब्दों के द्वारा क्या पता चल रहा है? हाँ, कार्य होने का पता चलता है। इसलिए ये शब्द क्या हैं? क्रिया हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे, जो भी कार्य हम करते हैं वो क्रिया है। खाना, नहाना, सोना, हंसना, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को। और क्रिया का मूल रूप क्या है? जो उसका शब्द है। जैसे धातु के साथ प्रत्यय लगाकर अन्य क्रिया शब्द बनते हैं। आ धातु है, ना प्रत्यय है, और आना क्रिया का रूप ले लिया। तो यहाँ धातु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रत्यय, पढ़ धातु है। यहाँ मैंने पहले ही आपको बताया है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप क्या है? पढ़। उसके साथ हमने कौन सा प्रत्यय लगाया? ना, तो पढ़ना, यानी कि ये क्या हो गए? क्रिया हो गए। क्रिया के भेद। क्रिया के भेदों के दो आधार होते हैं, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक शब्द का अर्थ है बिना कर्म के, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ मैंने उदाहरण लिखा है, रमा बैठी है। अब यहाँ मैंने कर्ता का नाम लिया। क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, तो क्रिया क्या है? बैठी है। अब कौन बैठी है? रमा बैठी है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। युवतियाँ जा रही हैं। युवतियाँ जा रही हैं, तो जा रही हैं किस पर फल पड़ रहा है? युवतियाँ पर। हंसने लगा, किस पर फल पड़ रहा है? बालक पर। इन वाक्यों में बैठी है, जा रही है, हंसने लगा अकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है और इन्हें कर्म की अपेक्षा नहीं है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? ध्यान रखना बच्चों, आपकी गलतियां यही होती हैं कि किस प्रकार हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान करें। इसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीका लिया है, जो आपको अच्छा भी लगेगा और जल्दी से समझ में भी आएगा। क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाकर यदि उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होती है। दादी हंसती है। क्या हंसती है? दादी कोई सामान थोड़े है ना? क्या हंसती है? अगर यहाँ होता कौन हंसती है तो दादी हंसती है, लेकिन हमने कौन सा प्रश्न लगाया? क्या हंसती है? कोई उत्तर नहीं है। बच्चा सोता है। क्या सोता है? कोई उत्तर नहीं है। अतः हंसना, सोना अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कंचन चाय बना रही है। कमल पतंग उड़ा रहा है। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों की क्रियाएं हैं, बना रही है, उड़ा रहा है, पत्र पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में कर्म है, चाय, पतंग, समाचार पत्र। इन क्रियाओं का फल इन कर्मों पर पड़ता है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। तो आपको समझ में आया बच्चे? क्योंकि कंचन चाय बना रही है। क्या बना रही है? चाय। क्या उड़ा रहा है? पतंग।
क्या पढ़ रहे हैं? समाचार पत्र। वाक्य की क्रिया से पहले क्या, किसको, किसे आदि शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है। उत्तर में मिलने वाला शब्द कर्म होता है। जैसे माली ने गमला खरीदा। क्या खरीदा? गमला। मौसी जलेबियां लाई। क्या लाई? जलेबियां। चलिए मैं आपको कुछ काम देती हूँ। निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं अथवा अकर्मक। राजकिशोर आम खाता है। क्या खाता है? आम, इसलिए यह सकर्मक है। घोड़े दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं? हमें नहीं मालूम, इसलिए यह अकर्मक है। माला बाजार गई। क्या गई? किसे गई? कोई उत्तर नहीं है, इसलिए ये भी अकर्मक है। पिताजी दफ्तर चले गए। पिताजी दफ्तर चले गए। क्या गए? किसे गए? किसके गए? कोई उत्तर नहीं है, इसलिए ये भी अकर्मक है। धोबी ने कपड़े धोए। क्या धोए? कपड़े। यह सकर्मक है। इसी तरह आपको हम कुछ काम दे रहे हैं। बच्चों ने बंदरों को केले दिए। क्या दिए? केले दिए। किसने दिए? बंदरों। बच्चों ने बंदरों को केले दिए। क्या दिए? केले दिए। किसने दिए? बच्चों ने दिए। अचानक आंधी आई। क्या आई? आंधी आई, सकर्मक। बलबीर आया। क्या आया? अकर्मक। काव्या ने शिल्पी को उपहार दिया। क्या दिया? उपहार दिया। पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? अकर्मक। निरुपम खाया। क्या खाया? अकर्मक। खिलौने वाला खिलौने बेचता है। क्या बेचता है? खिलौने। दादी माँ पानी देती है। क्या देती है? पानी, सकर्मक। मीना झाड़ू लगा रही है। क्या लगा रही है? झाड़ू, सकर्मक। महात्मा गांधी जी ने गरीबों की मदद की थी। क्या की थी? मदद, सकर्मक। अच्छा बच्चों, अब मुझे लग रहा है आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं।